नमस्कार बच्चों, आज हम समास की परिभाषा, उसके भेद, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समास की परिभाषा है, समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसका दूसरा नाम संक्षिप्तीकरण भी है। जैसे अगर हम इसको कहें कि सप्ताह में होने वाला, और हम इसको एक ही नाम दे देते हैं, साप्ताहिक, तो ये क्या हो जाएगा? समास। यथाशक्ति, एक तो शब्द ये बोला जाता है, एक कहें शक्ति के अनुसार, उससे ये छोटा बनता है यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे? बहुत सीधा सा है, जिसका नाम से ही पता लग रहा है, अव्यय। इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है बेटा? अव्यय या अविकारी वे ऐसे शब्दांश जिनके ऊपर काल, कारक, लिंग, वचन, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस जैसे प्रति है, प्रति को हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से किसी के साथ जोड़ेंगे, प्रति प्रति ही रहेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। किसी वचन के साथ जोड़ दें, एक वचन के साथ जोड़े या बहुवचन के साथ जोड़े, प्रति वैसे का वैसा ही रहेगा। मैंने जब उपसर्ग पढ़ाए थे उस समय तुम्हें बताया भी था कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तुम्हें याद भी होना चाहिए। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, इस तरह के ये सारे उपसर्ग हैं। लेकिन जो समास में आते हैं मुख्य रूप से वो हैं यथा, उप, प्रति, आ, नी, ए, भर, बे। इनको ध्यान रखते ही तुम अव्ययीभाव समास की पहचान अच्छे से कर पाओगे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति लग गया, मतलब ये कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास। आ क्या है? उपसर्ग है, अव्यय भी है, तो आ जन्म देखते ही तुम्हें पहचान आ जाएगा कि ये अव्ययीभाव समास है। बेकायदा, बेअसर, ये सब क्या है? ये उपसर्ग भी हैं, अब अविकारी शब्द भी हैं, तो ये क्या बन जाए? कौन सा अलंकार होगा? नहीं, कौन सा समास होगा इसमें? अव्ययीभाव समास। भरपेट, ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अब जहाँ पर दो शब्द बार बार आए, एक जैसे हों, जैसे धीरे धीरे, इसमें योजक चिन्ह भी मिलेगा तुम्हें। धीरे धीरे, रोज रोज, भागम भाग, भागम भाग में भाग भाग दो बार एक जैसे आए, ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो इस प्रकार से तुम इस ट्रिक का प्रयोग करके अव्ययीभाव समास को आसानी से पहचान सकते हो। दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें विभक्ति लगती है। कर्ता, कारक चिन्ह देखें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे आदि। अब कर्ता ने और संबोधन हे अरे, इनको छोड़कर तुम्हें तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लगाने का अवसर मिलेगा। जैसे राजपुरुष दे रखा है, इसको ऐसे तो नहीं कर सकते कि राज और पुरुष, और राज कोई उपसर्ग भी नहीं है, राज कोई संख्यावाची भी नहीं है, तो कौन सा समास आएगा? इसमें विभक्ति लग रही है तो तत्पुरुष समास। स्नान घर, स्नान के लिए घर, विभक्ति लग गई, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखित किसी साधन का प्रयोग हो जिसके अंदर, वो करण तत्पुरुष समास आएगा। और जिससे में, जैसे अपादान से अलग, देश निकाला, देश से निकाला हुआ, ये दोनों अलग हो गए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो ये कौन सा समास आ जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। और हस्तलिखित, ये आ जाएगा
करण तत्पुरुष समास। फिर है विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र या विश्वास के योग्य पात्र। तो ये कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास। सिर दर्द, सिर का दर्द, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बेटा अब इसमें एक है नए तत्पुरुष समास जिसमें ए लगा होगा, आपको कुछ नहीं करना उसका, अहित नहित, अभाव नय भाव। इस तरह से हम तत्पुरुष समास के को अच्छी से पहचान सकते हैं। और हम अगर इनमें से कोई समास आ जाता है और हम इसका सही अगर ऑप्शन चुन लेते तो हमारे पूरे नंबर मिलेंगे। और जब इस चीज़ को ध्यान में रख के करोगे तो कहीं भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहती। फिर है नंबर 3 पर द्विगु समास। द्विगु समास में का अर्थ है हर समास के जो भेद हैं उसके नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। द्विगु समास दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। जैसे इसके अंदर पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। तो इस तरह से पहला पद संख्यावाची होगा। इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आते हैं। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सब आते हैं द्विगु में। अगर इसके अलावा कोई संख्या आती है जैसे 11 से लेकर 19 तक, 21 से लेकर 29 तक, 31 से लेकर 39 तक, इसी तरह से आगे अगले क्रम में 91 से लेकर 99 तक, तो ये सब आएंगे द्वंद्व में बेटा। ये एक नई चीज़ है। जैसे 11, 10 और 1 11, 10 और 1 ये कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। तो अब समझ में आ गई। 1 से लेके 10 तक की गिनती 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हो गया हमारा कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। क्योंकि इसमें क्या है? पहला पद संख्यावाची है। अब हमारे पास आता है अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। देखो एक छोटी सी चीज़ याद रखना, जैसे माता पिता। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि माता बड़ी या पिता, तो वो संकट में पड़ जाएगा कि किसको बताऊं, माता को बड़ा बताऊं या पिता को बड़ा बताऊं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ पे दो शब्द आ जाएं, दोनों अलग अलग हो, योजक का प्रयोग हो, आँख बंद करके द्वंद्व समास पर निशान लगा देना, तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अमीर गरीब योजक चिन्ह है, योजक हटा दो, इसकी जगह और लगा दो, द्वंद्व समास क्लियर। नर नारी ये कौन सा समास हो गया? योजक की जगह और लगा देंगे। दाल रोटी, दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह हटाओ, उसकी जगह और लगाओ, कौन सा समास आ जाएगा? द्वंद्व समास। अब हमारे पास बच गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जिससे इनकी तुलना की जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? जैसे तुम्हें कोई एक आयाम चंद्रमुख आ गया मान लो तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम क्या देखोगे? मुख कैसा? चंद्र जैसा। तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नील गाय कैसे लगाओ? गाय कैसी? नील, नीले रंग जैसी, नील जैसी। तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। कनक लता, लता कैसी? कनक जैसी यानी सुनहरी। तो कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। पीतांबर, अंबर कैसा? पीला। तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। अब समझ में आ गई कि जहाँ पर कैसा चिन्ह लग जाता है
वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। जैसे चरण कमल, चरण कैसे? कमल जैसे। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब है अंतिम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बेटा ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? इसमें ज़्यादातर जो शब्द होंगे वो देवी देवताओं से मिलते जुलते होंगे, उनके नामों के पर्यायवाची होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है पर्यायवाची शब्द याद कर लो, वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। राक्षस, कोई राक्षस का हो सकता है, कोई राजा से संबंधित नाम हो सकता है। ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम मिलेंगे, उनसे संबंध रखने वाले शब्द तुम्हें मिलेंगे। जैसे दशानन, दश है आनन जिसके, किसके आनन है? 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो इसमें ना तो 10 ही प्रधान है, ना आनन ही प्रधान है, बल्कि अन्य पद यानी कि रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। पीतांबर, इसमें ना तो पीला प्रधान है, ना अंबर प्रधान है। कौन सा है? श्री कृष्ण जी के लिए आया है ये, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? शिव जी का। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। दामोदर, दाम है उदर पर जिसके, किसके? श्री कृष्ण जी के। रस्सी के निशान श्री कृष्ण जी के पेट पे थे ना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी के लिए आया है। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत धारण किया है जिसने, किसने किया है? श्री कृष्ण जी ने। तो ये किसके लिए आ गया? श्री कृष्ण जी के लिए आ गया। अब मैं तुम्हें 10 शब्द देती हूँ, वो